वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने आपको जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं सभी मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो बुलिश और बियरिश मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि उनका सेपरेट वीडियो ही बना हुआ है और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आज से हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को शुरू करेंगे, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो दो कैंडल से मिल करके बनता है। तो इस दो कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज में हमारा जो पहला कैंडलस्टिक होगा वो होगा बुलिश इंगल्फिंग। देखो, बुलिश का मतलब मैंने बता दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा। इंगल्फ का सिंपल सा मतलब क्या होता है गाइस? निगल लेना। निगलना मतलब जैसे आप खाना खाते हो ना, गटक लेते हो, वैसे ही निगलना हम लोग बोलते हैं। ठीक है? जैसे मान लो ऐसा है कि एक बड़ी सी मछली है, छोटी सी मछली को क्या करती? निगल लेती। यानी कि एक छोटे से कैंडल को बड़ा कैंडल खा जाएगा। ठीक है? तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न काम कैसे करता है गाइस, फॉर्म कब होता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है? और फिर इधर पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है गाइस? अब ये कैंडल जब बनता है तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है तो वो देखते हैं। देखिए पहले क्या हुआ कि जो सेलर्स थे वो कंट्रोल में आए, थोड़ी देर के लिए सेलर्स क्या होते हैं, कंट्रोल में आते हैं। ठीक है? लेकिन उसके जस्ट अगला जो कैंडल बनता है वो इस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेता है। ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर पे आप देखोगे तो जो ये रेड कैंडल है इसको पूरे ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया है। ठीक है? यानी कि इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया हुआ है, निगल लिया इसको। ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं। पर आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब अगला भी कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है? तो सिंपल सा मतलब क्या होता है गाइस, देख लो कि पहले ये रेड कैंडल फॉर्म होगा। ठीक है? और अगला वाला जो कैंडल होगा वो क्या होगा? ग्रीन कैंडल होगा। और ये गैप डाउन खुलेगा, ये नीचे की ओर खुलेगा। मतलब जो इसका क्लोजिंग है, इस रेड वाले की जो क्लोजिंग होती है उसके नीचे, यानी कि ये गैप डाउन खुलता है। ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है आपके लिए कि अगला वाला जो ग्रीन कैंडल होगा वो गैप डाउन खुलेगा। ठीक है? और जो क्लोज होगा ना वो इसके हाई पे क्लोज होगा। देखो लगभग लगभग यहाँ पे जो इसने हाई बनाया हुआ है यहीं पे हमारा ये क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। ठीक है? तो हमें ये पता चलेगा कि जो रेड कैंडल है उसको ग्रीन कैंडल ने निगल लिया है। ठीक है? चलिए अब देखते हैं कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैंडल कहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है? तो देखिए जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट जब नीचे आ रहा होता है, तो यहाँ पे कहीं पे पहले ऐसा रेड कैंडल बनता है। ठीक है? और उसके बाद फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है? तो आपको अक्सर ये ट्रेंड कहाँ देखने को मिलेगा? डाउन ट्रेंड पे, साइडवेज मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। और देखो नाम ही क्या है इसका? बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है? तो बुलिश इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड होने वाला है, यानी कि अब यहाँ से बायर्स जो हैं वो कंट्रोल में आने वाले, फिर मार्केट को वो कंट्रोल करेंगे। तो सारे के सारे सेलर्स जो होंगे इस वाले कैंडल पे मान लो खत्म हो जाते हैं। जो बायर्स थे सारे के सारे सेलर्स को उन्होंने क्या किया? निगल लिया हुआ है। और इसके बाद फिर मार्केट एक ऊपर के ट्रेंड की ओर जाने लगेगा। ठीक है? चलिए चार्ट पैटर्न में देखते हैं कि कैसे काम करता है। गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल है, पहले इसको देखते हैं फिर मैं आपको मार्केट पे लेके चलूंगा। ठीक है? वहां पे कैसे ये पैटर्न काम करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, मार्केट नीचे आ रहा होगा। ठीक है? और यहाँ पे कहीं बॉटम पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं बॉटम पे बिल्कुल नीचे जहां पे कह सकते हो आपका सपोर्ट बनेगा। ठीक है? जहां पे आपका सपोर्ट बनेगा वहां पे कहीं आपको ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। अब देखो इस वाले कैंडल पे जो यहाँ पे बॉक्स में है, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ पहले। यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल है। ठीक है? जो ये वाला कैंडल है गाइस, ये गैप डाउन खुला है, ये नीचे खुला हुआ है और इसको पूरा इंगल्फ कर लिया हुआ। रेड वाला कैंडल ग्रीन वाले कैंडल के अंदर आ गया है। ठीक है? उसके बाद ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। जो रेड कैंडल का हाई था उसके ऊपर हमारा ग्रीन वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रहा है। ठीक है?
तो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है, निगल लिया हुआ है। उसके बाद देखो अगला कैंडल ऊपर क्लोज होता है, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। और ये वाला भी कैंडल ऊपर क्लोज हो गया। इसके बाद आपको एंट्री मिलेगी और इधर तक का देखो आप टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जहां से ये डाउन ट्रेंड में आना शुरू हुआ है, वही जो होगा वहां तक आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया काम कर रहा हो। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो और अच्छी बात है, आपको एक और ऊपर की ओर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन आप देखोगे तो जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, वो अक्सर आपको बॉटम पे मिलता है जहां पे हमारा सपोर्ट होता है। ठीक है, अगर अगला कैंडल ग्रीन क्लोज होता है तो आप एक एंट्री ले सकते हो। और यहाँ का जो इसके नीचे का रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो जो पैटर्न फॉर्म हो रहा बुलिश जहां पे फॉर्म होगा, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दो। जो ये ग्रीन कैंडल है, उसका जो लो होगा, उसका जो लो होता है, आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टॉप लॉस प्लेस कर दोगे। ठीक है, कि मान लीजिए कभी ये पैटर्न काम नहीं करता है, बड़े प्लेयर्स आते हैं और मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो कभी कभी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, इधर पे एक सपोर्ट होता है, तो सभी को लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सभी को ऐसा लगता है और सभी लोग क्या करते हैं कि अपना ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है, तो स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये तो हमने एक एग्जांपल देखा हुआ था। चलिए अब चार्ट में चलते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वहां पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए गाइस, अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ गाइस, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने यहाँ पे 5 मिनट कैंडल लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 मिनट कैंडल लगाया हुआ है। ठीक है, 5 मिनट कैंडल। पहला एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसा मैंने कहा था कि जहाँ पे सपोर्ट बनता है, ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट होता है फिर डाउन ट्रेंड होता है, वहीं पे हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये मैंने यहाँ पे एरिया मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आप इस वाले एरिया को देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल है, उसको ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है। जैसा आप देखोगे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इस वाले रेड कैंडल को, ये जो रेड कैंडल है, इसको इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से इंगल्फ किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। उसके बाद देखो मार्केट पूरा ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप एंट्री बनाते हो तो लगभग लगभग आपको यहाँ पे 200 पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये डाउन ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड मार्केट नीचे की ओर आ रहा था। यहाँ पे नीचे सपोर्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ, वो मेरा एनालिसिस है, तो आप उस पर मत जाना। यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल अगला बनता है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। अगला कैंडल हालांकि नीचे क्लोज हुआ तो एंट्री तो नहीं बनती, पर यहाँ पे इस वाले कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री बन जाती है। और आप यहाँ पे देखोगे एक अच्छा सा स्कैल्पिंग करने के लिए आपको मूव मिल सकता था। बहुत बड़ा तो ट्रेंड नहीं है, पर स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं उनके लिए एक अच्छा सा प्रॉफिट बन जाता है। अगर आप यहाँ कहीं भी एंट्री लिए होते इधर पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगभग 80 से 90 पॉइंट आपको मिल जाते। तो ये तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं गाइस, शायद मैंने ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट एरिया पे है। देखो जहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, मेरा एनालिसिस था ये वहीं पे है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, जो ये रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल, ठीक है, उसको ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया हुआ है, इंगल्फ कर लिया है। ठीक है, उसको इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। अगला कैंडल देखो ग्रीन ही बनता, क्लोज होता है। उसके बाद देखो आप यहाँ से पूरा इधर तक की आपकी एंट्री बनती। ठीक है, यहाँ से अगर आपने एंट्री बनाई होती यहाँ कहीं भी, लगभग 23,350 के पास में, तो आप यहाँ पे 23,436 के पहुंच जाते। ठीक है, लगभग 100 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते। तो ये तो हमारे कुछ निफ्टी 50 में एग्जाम्पल हो गए। निफ्टी बैंक में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। ठीक है,
चलिए निफ्टी बैंक में आपके लिए एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था, शायद वो इरेज हो गया है। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट देखो सपोर्ट एरिया पे था, जहाँ पे मैंने अपना सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था, ये वहां पे मार्केट आता है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, उसको अगला वाला ग्रीन कैंडल क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। उसके बाद आप देखोगे अगला कैंडल जो है वो रेड सॉरी ग्रीन क्लोज हो रहा है। यहाँ पे देखो आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, और उसके बाद देखो यहाँ तक का आपको प्राइस बिल्कुल मिल जाता, टारगेट आपको मिल जाता। ठीक है, जैसा मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हो तो वहीं से प्राइस फिर देखोगे तो नीचे आने लगता है, तो यहाँ तक का आपका टारगेट मिल जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कहीं एंट्री भी बनाते हो, लगभग 800 है, 49,800, और यहाँ पे देखोगे 50,220 तक गया है। 400 पॉइंट मिलेगा, इस 400 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक ट्रेड में मिल जाए तो। फिर देखो एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे इधर से, ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। एक सेकंड, यहाँ से देखो मार्केट कंटिन्यूअसली क्या था, नीचे आ रहा था, और यहाँ पे फिर क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो जाता है गाइस। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, उसको ये वाला ग्रीन कैंडल क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, अगला वाला कैंडल तो रेड क्लोज हुआ, लेकिन फिर ये ग्रीन क्लोज हो जाता, तो यहाँ पे आप कहीं एंट्री लेते तो एक स्कैल्पिंग करने के लिए आपको एक अच्छा सा मूव मिल जाता। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, पूरा डाउन ट्रेंड में मार्केट था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, ये देखो पूरा मार्केट नीचे आ रहा था। इसके बाद सपोर्ट एरिया पे क्या होता है, यहाँ पे देखोगे इस वाले एरिया पे, यहाँ पे क्या होता है, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है। ये वाला जो रेड कैंडल है, उसको ये वही वाला ग्रीन कैंडल क्या करता है, निगल लेता है। ठीक है, उसके बाद अगला ग्रीन कैंडल मिला, आपको कंफर्मेशन मिल गया, और देखो यहाँ तक का आप अच्छा सा ट्रेड मिल जाता। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे अगर आप एंट्री लेते हो, मैं कहता हूँ 49,600 पे एंट्री लेते हो, तो आपको 49,930 का टारगेट मिलेगा। 300-350 पॉइंट के लगभग करीब आपको इस वाले ट्रेड में भी मिल जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ये मार्केट नीचे आ रहा है। ये वाला जो रेड कैंडल है, ये वाला, उसको इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है। इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया हुआ, इंगल्फ किया हुआ है। उसके बाद अगला भी ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, एक एग्जांपल अगर और चाहते तो और दे देता हूँ। देखो एक बढ़िया से एग्जांपल आपको यहाँ पे आपके सामने ही ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये जो है, ये पैटर्न देखो। ठीक है, मार्केट साइडवेज था, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था, या तो डाउन ट्रेंड में मिलेगा या फिर साइडवेज में मिलता है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, पूरा यही ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है। ये वाला जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, उसको इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से इंगल्फ किया हुआ है। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से इंगल्फ किया हुआ है। लेकिन अगला कैंडल क्या होता है, रेड क्लोज होता है, लेकिन उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहा है, और फिर देखो एक बढ़िया सा एक बिग बार आता है, और यहाँ पे आपको टारगेट देके चला जाता है। तो जब भी कभी गाइस कोई कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, जिसपे आप बिल्कुल श्योर हो, आपने उसको पढ़ रखा है, आप उसको जानते हो, समझते हो, ठीक है, तो उस पे आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे मान लो मैंने कहा, यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हो गया। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो, देखो 49,820 के आसपास, और लगभग 49,780 के आसपास आप क्या लगाते थे, स्टॉप लॉस। 40 रुपए का आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा। पर अगर आपको टारगेट मिलता तो यहाँ से देखो ये बिग बार बनाया 49,820 पे, और पूरा का पूरा टारगेट देके जाता 50,244, है ना, लगभग 250 से 300 पॉइंट आपको देके चला गया। और सिर्फ 3 कैंडल देखो, 5-5 मिनट के अंदर 15 मिनट में आपका टारगेट अचीव हो गया, और यहाँ से रेजिस्टेंस बना हुआ था, एक ट्रेड आपको और मिल जाता। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में गाइस क्या होगा, सिंपल सा है कि आपका जो रेड कैंडल होगा, उसको ग्रीन वाला कैंडल क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा। और ये कब फॉर्म होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, जब मार्केट नीचे आ रहा होगा, ठीक है, या फिर मार्केट साइडवेज होगा, तब ये पैटर्न फॉर्म होता है। जब रेड कैंडल बन जाएगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, इंगल्फ करेगा, और अगला भी कैंडल जब ग्रीन बनेगा,
और ऊपर क्लोज होगा, तब आपको एंट्री लेनी है और यहाँ पे कहीं पे क्या लगाना है आपको, स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आप समझ गए होंगे। आपका होमवर्क क्या है गाइस पता है, जब भी मार्केट में बैठो ना, तो देखते जाओ कि जो जो कैंडल स्टिक आपने पढ़ा है, जिस कैंडल स्टिक के बारे में आप जानते हो, अगर वो फॉर्म हो रहा है तो क्या वो अपने साइकोलॉजी के अनुसार चल रहा है कि नहीं। जैसे बुलिश इंगल्फिंग का क्या है कि नीचे फॉर्म होगा, ठीक है ना, आपको बॉटम पे ट्रेड देगा और आपको एक अप साइड का अच्छा सा मूव दे देगा। तो क्या वो अप साइड का मूव दिया या फिर नहीं दिया, आपको ये मार्केट में बैठ करके ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। गो ग्रीन गाइस।